दायरा बड़ा करो थोड़ा सा। मेरे भी निकले थे। फाइनल में नहीं, इंटर में तो दोनों को साथ ही में निकाले उस टाइम। मेरे टाइम तो भी सेम ऐसा ही था, पीसीसी बोलते थे, और 6 ही सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। फिर बाद में इंटर आया, फिर रेट हो गए। मैम एक ही आपने था। महाकौशल टॉप भी किया था ना? हाँ, हाँ क्वेश्चन टॉप किया था पीसीसी में। एडवांस अकाउंट्स अकाउंट्स एक था, वैसे ही सेम ही था। कुछ कुछ थोड़ा बहुत सब्जेक्ट में चेंज आया होगा, है ना। जैसे हम लोगों को वो आईटी करके एक सब्जेक्ट था, वो तुम लोगों को नहीं है। वो बहुत बुरा भी था, ठीक है। वो अच्छा है कि अब नहीं है। चलो, हेडिंग डालो परक्यूजिट्स। ठीक है, क्या? देखो, परक्यूजिट्स को ना अपन पर्क्स बोलते हैं। सैलरी मतलब एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से एक्स्ट्रा जो चीजें मिलती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, है ना, एक्स्ट्रा पर्क्स, ठीक है, वो परक्यूजिट्स होते हैं। ठीक है, अब अपन ने अलाउंसेस पढ़े और अपन अब पढ़ रहे हैं परक्यूजिट्स। दोनों में एक अंतर है। अलाउंसेस क्या थे? अच्छा पहले ये बताओ, अलाउंसेस तो पढ़ लिए अपन ने, क्या थे? मैम कोई भी खर्चा जो इनकर हो रहा है उस खर्चे को एक तरीके से रिम्बर्स कर रहा था एम्प्लॉयर। हाँ, मॉनेटरी रूप में, ठीक है, कि बच्चे की फीस एम्प्लॉय दे रहा है, पर बच्चे की फीस का खर्चा उठाने के लिए एम्प्लॉयर उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है। समझ में आया? घर एम्प्लॉय ने खुद ही लिया हुआ है किराए पे, खुद ही ढूंढा हुआ है अपने तरफ से, और वो खुद ही अपना रेंट पे कर रहा है, पर वो रेंट का खर्चा उठाने के लिए एम्प्लॉयर उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है एचआरए के रूप में। राइट, दिस इज अलाउंस, है ना। अलाउंस हमने पढ़ लिए कि कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट होते हैं, बाकी का अमाउंट क्या होता है? टैक्सेबल होता है। याद हुए कुछ कुछ? पता, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कितना एग्जेम्प्ट है? 100 रुपीज क्या? पर मंथ, पर चाइल्ड ना। मैक्सिमम 2 चाइल्ड। मैक्सिमम 2 चाइल्ड, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे अलाउंसेस हमने पढ़े, 14, है ना, जिसमें कुछ कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट है और कुछ कुछ अमाउंट टैक्सेबल है। राइट, परक्यूजिट्स क्या होते हैं? परक्यूजिट्स नॉन मॉनेटरी तरीके से दिए जा सकते हैं, जैसे रहने के लिए घर ही दे दिया, समझ में आया, ठीक है, या यूज करने के लिए लैपटॉप ही दे दिया, या आप घूमने जा रहे हो, एम्प्लॉयर आपका टिकट करवा रहा है या पूरा खर्चा वो बेयर कर रहा है। हाँ, पेड वेकेशन, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए? ये परक्यूजिट्स हो गए। राइट, डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, लिखो। परक्यूजिट्स में लिखो, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। और मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकते हैं, ठीक है, इट मे बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे परक्यूजिट्स। राइट, है ना। सबसे पहला परक्यूजिट अपन डिस्कस करते हैं,
सबसे पहले अपन बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी की। चलो मॉड्यूल में खोल के रख सकते हो। मॉड्यूल आए हो सैलरी वाली? कृष्णकांत के पास है बस, ठीक है। तो उसका मॉड्यूल से क्या लेना देना है? अच्छा ठीक है। देखो मेडिकल फैसिलिटी मतलब एम्प्लॉयर यहाँ पर एम्प्लॉय का इलाज करवा रहा है। एक बार मॉड्यूल में खोलो, उसको देखते हैं मॉड्यूल से भी अपन। ये देखो पेज नंबर है 3.65। ये लीव ट्रैवल कंसेशन है, ये मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, देखो इसको। द फॉलोइंग मेडिकल फैसिलिटी आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स, है ना। वैल्यू ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। क्या बोल रहे हैं कि अगर एम्प्लॉयर ही मेंटेन कर रहा है हॉस्पिटल और वहीं पर एम्प्लॉय का इलाज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? एम्प्लॉय के हाथ में वो फैसिलिटी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर। पहला पॉइंट क्लियर है। एम्प्लॉयर अगर हॉस्पिटल मेंटेन कर रहा है, ठीक है, और उसी हॉस्पिटल में एम्प्लॉय या उसकी फैमिली मेंबर्स का इलाज हो रहा है, तो ये फैसिलिटी देखो है तो सैलरी का ही पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है कौन? एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। और हमने देखा ना, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी जो भी बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, राइट। बट ये क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। डन, ठीक है। इसका चार्ट बनाएंगे, पहले एक बार पूरा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, any sum paid by the employer in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of a family member of his family in any hospital maintained by government। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, और यहाँ पर एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है, एम्प्लॉयर उसका रीइंबर्समेंट कर दे रहा है। रीइंबर्समेंट का मतलब समझते हो कि मैंने मिल भरपाई। गया, भरपाई, हाँ, ठीक है, तो एग्जेम्प्ट है, राइट। फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डिसीजेस in any hospital approved by principal chief commissioner or chief commissioner having regards to the prescribed guidelines। अगर प्रिस्क्राइब डिजीजेस का इलाज हो रहा है और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के गाइडलाइंस के हिसाब से हो रहा है, तो फिर वो पैसा भी, वो रिइंबर्समेंट भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कोविड वाला अपन बाद में देखते हैं, ठीक है, ये नया ऐड हुआ है। थर्ड पॉइंट देखो, प्रीमियम पेड टू इफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय। अपन क्या पढ़ रहे हैं? फॉलोइंग मेडिकल फैसिलिटी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पहला कौन सा एग्जेम्प्ट हुआ? मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है, ठीक है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्रिस्क्राइब डिसीजेस के लिए अप्रूव्ड हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, ठीक है।
premium paid by the employer in relation to an employee to effect an insurance on the health of such employee. However, any such scheme should be approved by central government or the Insurance Regulatory Development IRDA for the purpose of section 36(1)(1)(b. ठीक है, यहाँ पर अपन ने 36(1)(1)(b) पढ़ चुके हैं अपन. थर्टी सिक्स कौन से सेक्शन, कौन से हेड का सेक्शन है? पीजीबीपी में क्या था? पीजीबीपी में क्या था? पीजीबीपी में ये था कि एम्प्लॉयर को खर्चे का डिडक्शन मिलेगा ना, अगर वो एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस, उस खर्चे का ये डिडक्शन वाला सेक्शन है 36, जनरल डिडक्शंस. यस मैम. ठीक है, अब मैंने याद दिला दिया तो यस मैम तो होगा ही. याद क्यों नहीं है तुम लोगों को? अच्छा, मुझे लगा डिडक्शन की बात कर रही है. फिर आगे याद आ गया. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के इंश्योरेंस का खर्चा कर रहा है तो एम्प्लॉयर को वहां पे पीजीबीपी हेड में क्या मिल जाता है? रिडक्शन. ठीक है, और यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए वो सैलरी है, बट यहाँ पर एम्प्लॉय को वो क्या मिल जाएगा? उसका एग्जेम्पशन. समझ में आया? ठीक है, चलो. Reimbursement of premium paid to effect an insurance on the health of the employee or for the family of the employee. Any sum paid by the employer in respect of the premium paid by the employee to effect an insurance on his health or the health of the members of his family under any scheme approved by central government या IRDA for the purpose of 80D. 80D तो याद होगा, बताओ 80D. 80D याद नहीं है? अरे तुम लोग को कैसे याद होगा? तुम लोग बताओ. मैम वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह था ना, CGHS प्रिवेंटिव हेल्थ स्कीम वाला. हाँ, क्या बोल रही थी? ठीक है, प्रीमियम जो आप हेल्थ के लिए पे करते हो, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए. ठीक है, वो 50-50 हजार वाला जो डिडक्शन मिलता है, ठीक है, वो है ना. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अगर एम्प्लॉय ने इंश्योरेंस लिया हुआ है अपना या अपनी फैमिली का और एम्प्लॉयर उसका रीइंबर्समेंट कर रहा है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय के हाथ में वो क्या होगा? एक्सेप्ट. ठीक है, इसके बाद अमाउंट पेड टूवर्ड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट. अभी तक अपन बात कर रहे थे इन इंडिया वाला. ठीक है, और आउटसाइड इंडिया में क्या है? देखो, any expenditure incurred by the employer or any sum paid by the employer on any expenditure actually incurred by the employee on the following: medical treatment of the employee or any family members of such employee outside India. ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है. दूसरा, ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड का खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है. किसके ट्रैवल और स्टे अब्रॉड का? employee or any member of his family of such employee for medical treatment. ठीक है, and travel and stay abroad of one attendant. जो पेशेंट है या वो एम्प्लॉय होगा या तो एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर होगा, प्लस उसके साथ एक पर्सन जो जा रहा होगा साथ में. ठीक है, who accompanies the patient in connection with such treatment. तो अगर बाहर इलाज हो रहा है और एम्प्लॉयर या तो डायरेक्टली खर्चा पे कर रहा है या एम्प्लॉय को वो दे रहा है रीइंबर्समेंट के रूप में, किस किस का दे रहा है?
मेडिकल ट्रीटमेंट का पेशेंट में कौन कौन हो सकता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय या फिर उसके फैमिली मेंबर, ठीक है। सेकंड, किसका? ट्रैवल का और स्टे अब्रॉड का ऑफ दैट पेशेंट। और थर्ड, ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड ऑफ दैट अटेंडेंट, ठीक है। कंडीशंस देखो यहाँ पर, द परक्विजिट element is in respect of expenditure on medical treatment and stay abroad will be exempt only to the extent permitted by RBI, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हो, आपको ना वैसे भी एक्सचेंज करवाना होता है पैसा, राइट। आप ना आरबीआई से अप्रूवल लेते हो, आप एक एस्टिमेट बनाते हो, वहां के डॉक्टर से एस्टिमेट लेते हो कि ऑपरेशन होना है तो मान लो कि कितना खर्चा आएगा, वहां पे स्टे का कितना खर्चा आएगा, उतने का आप एक लिमिट तैयार करते हो, ठीक है। उतना आप आरबीआई से अप्रूव करवाते हो कि हमको इतना पैसा लगेगा, हमको इतना कन्वर्ट करवाना है, राइट। और यहाँ पर उसी लिमिट की बात हो रही है कि जितना आरबीआई ने अप्रूव किया उतने तक ही आपको क्या मिलेगा? एग्जेम्पशन मिलेगा, समझ में आया? अगर एम्प्लॉयर ने ज्यादा दिया है, ठीक है, आरबीआई ने कम अप्रूव किया है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। द एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ द पेशेंट and attendant will be exempt if the employee's gross total income as computed before including the said expenditure does not exceed 2 lakhs, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन बोल रहा है, एक्सप्लेन करो इसको। मैम उसकी ग्रॉस टोटल इनकम, मैम तो हाँ बेटा एक मिनट कृष्णा सुनती हूँ मैं। यस मैम। एग्जैक्ट अलाउ होने की तो बात ही नहीं हो रही, क्या हो जाएगा? खर्चा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाँ कृष्णा क्या बोल रहे थे बेटा? मैम सेकंड पॉइंट ही बता रहा था। बता। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो पेशेंट है और जो अटेंडेंट है उसके जो साथ जा रहा है उन लोगों का ट्रैवलिंग का एक्सपेंस वो अलाउ हो जाएगा अगर जो एम्प्लॉई है एग्जेम्प्ट उसकी हो ग्रॉस, जाएगा, हाँ मतलब एग्जेम्प्ट हो हाँ जाएगा। एग्जाम्प्ट हो जाएगा हाँ अगर जो एम्प्लॉय है उसकी ग्रॉस टोटल इनकम इस एक्सपेंडिचर को माइनस किए बिना 2 लाख से कम है, 2 लाख या हाँ, 2 लाख से कम है। तो ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 2 lakhs है, ठीक है ना। तभी ये वाला खर्चा एग्जेम्प्ट होगा। अगर 2 लाख से ज्यादा की ग्रॉस टोटल इनकम है तो ये वाला जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो फिर एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। ये कौन सा खर्चा है? जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे कर रहा है, एम्प्लॉय इनकर कर रहा है ट्रैवल, समझ में है? बाकी स्टे का और मेडिकल ट्रीटमेंट का एग्जेम्प्ट होगा आरबीआई के अप्रूव लिमिट तक। अभी पूरी पिक्चर क्लियर है? आखिरी पॉइंट नोट समझा दो मुझे जरा जल्दी से। सब आ जाते हैं, ठीक है। फैमिली में स्पाउस चिल्ड्रन, ठीक है, आते हैं। अब चिल्ड्रन कैसे भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट, मैरिड, अनमैरिड, इंडिपेंडेंट, राइट। और फैमिली में पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर तभी आते हैं जब वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ चलो इसका चार्ट बनाते हैं फिर अपन इसका वो कर लेंगे। अभी कोविड वाला पॉइंट भी डिस्कस करना बाकी है।
मेडिकल फैसिलिटी पहले, अगर ट्रीटमेंट इन इंडिया है हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। फिर हम इंश्योरेंस की बात करेंगे, फिर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट इन इंडिया है, कौन कौन से हॉस्पिटल्स में अगर इलाज होगा तो खर्चा या रीइंबर्समेंट एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉयर का मेंटेन्ड हॉस्पिटल, तो पहला लिख लो, फर्स्ट ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल maintained by employer। सेकंड बताओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं इसके बनाऊंगी ट्रीटमेंट इन इंडिया, ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया और इंश्योरेंस। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, और इसी में लिख ले गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल, ठीक है। और स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए प्रिंसिपल कमिश्नर का अप्रूव्ड हॉस्पिटल, राइट। ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीजेस ये तीनों क्या है बेटा, फुली एग्जेम्प्ट, राइट। ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, क्या तीन चीजें डिस्कस करी आउटसाइड इंडिया में, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, और स्टे और ट्रैवल, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टे, स्टे किसका किसका कवर्ड है, पेशेंट का, पेशेंट में कौन आ सकता है, एम्प्लॉय या उसका फैमिली मेंबर, एंड अटेंडेंट का स्टे भी कवर्ड है एग्जामिशन में। हाँ, द स्टे ऑफ पेशेंट प्लस वन अटेंडेंट, ये दोनों कितना एग्जाम्प्ट है, ये दोनों कितना एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट अप टू लिमिट अप्रूव्ड बाय आरबीआई। वेरी गुड, एग्जाम्प्ट अप टू लिमिट अप्रूव्ड बाय आरबीआई। एंड थर्ड कौन सा वाला बेनिफिट कवर्ड है यहाँ पर, ट्रैवल,
ट्रैवल ऑफ किसका, पेशेंट प्लस वन अटेंडेंट, ये कितना एग्जाम्प्ट है, ये कितना एग्जाम्प्ट है, फुली एग्जाम्प्ट है। इसके बारे में क्या लिखा है, मैम अप टू 2 लाख ग्रॉस टोटल इनकम होगी तभी। फुली एग्जाम्प्ट है इफ ग्रॉस टोटल इनकम इज अप टू 2 lakhs। ये फुली एग्जाम्प्ट है if gross total income is up to 2 lakhs। Employee, ठीक है। अदरवाइज it is fully taxable। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए, इसमें कोई दिक्कत है, हाँ बेटा। exempt if GTI gross total income is up to 2 lakhs। चलो इंश्योरेंस वाले पॉइंट्स बताओ जल्दी से। इंश्योरेंस का क्या पढ़ा, सब कंडीशन क्या है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ना। तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिखेंगे, इंश्योरेंस बेनिफिट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ठीक है। कंडीशन क्या है, इंश्योरेंस इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और IRDA। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फुली एग्जेम्प्ट। ठीक है, और इसके अलावा जितना भी मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के इलाज का खर्चा दिया इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया, क्या वो एग्जेम्प्ट है, क्या वो यहाँ पे कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, मतलब ये तीन को छोड़कर बाकी हम कुछ भी करें, अदरवाइज लिख लेते हैं अपन, अदरवाइज फुली टैक्सेबल। डन।
चलो कुछ कुछ नोट्स लिखेंगे, जैसे फैमिली मेंबर में कौन कौन आएगा उसका नोट डालेंगे अपन, और कोविड-19 का नोट डालेंगे। नोट लिखो इसके अंदर, नोट नंबर 1। सबसे पहले लिखो exemption is allowed, exemption is allowed for employee, for employee, spouse, children, ठीक है। और कौन कौन कवर्ड है? चिल्ड्रन तो कोई भी हो, स्पाउस कोई भी हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो। स्पाउस मैरिड अनमैरिड कैसे होगी बेटा? चिल्ड्रन मैरिड अनमैरिड है ना। और पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर अलाउड है, बट कैसे वाले? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। तो लिखो डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है ना, मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है। अब वो कोविड-19 वाला जो पॉइंट छोड़ा ना, वो सिंपल इतना ही बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोविड-19 के इलाज के लिए पैसे दिए हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? इसकी शर्त ये है कि एम्प्लॉय को कोविड-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी एक तो, ठीक है, और दूसरा आप पॉजिटिव निकले हो कोविड-19 के, उसके 6 महीने के अंदर अंदर क्या हुआ होना चाहिए? इलाज का खर्चा हुआ होना चाहिए। ठीक है, समझ गए हो क्या क्या हुआ? वे हंसने वाली कौन सी बात आ गई? कुछ नहीं। ठीक है, लिखो exemption allowed in respect of, exemption allowed in respect of any illness, any illness related to COVID-19, conditions लिखो। employee should submit, employee should submit COVID-19 positive report, COVID-19 positive report of his or his family member, positive report of his or his family member to employer, ठीक है। सेकंड कंडीशन लिखो, treatment of illness, treatment of illness related to COVID-19 suffered within 6 months, suffered within 6 months from the date of being determined, from the date of being determined, from the date of being determined as COVID-19 positive, being determined as COVID-19 positive, क्या बेटा?
6 months from the date of being determined as COVID-19 positive. Okay, and third, and a certificate, हाँ लिखो, ऐसा लिखो, employee should submit a certificate of all expenditure. Certificate in respect of all expenditure. Certificate in respect of all expenditure. पहले अगर लिख लिया employee should submit, तो मत लिखना दोबारा, वरना लिखना should be submitted to employer. Employee should submit certificate in respect of all expenditure to employer. चार्ट की मॉड्यूल का क्वेश्चन तुम लोग के सैलरी की शीट में भी है। सैलरी की जो शीट दी उसमें मॉड्यूल का कंपाइलेशन है ना, निकालो, उसमें इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 30 निकालो। सैलरी की शीट, उसमें 13th वाला क्वेश्चन होगा। तेरे पास नहीं है शीट? प्रिंटेड रखी हुई है। और किसको नहीं मिली है? कल जो नहीं आए थे उनको नहीं मिली होगी, वहां पर ऑफिस से लेकर आ जा। कितने लोगों के पास नहीं है? 1 2 3। देखो जब तक स्क्रीन से देखो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, इसमें हाँ सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट ही है, ठीक है। हाँ, computer taxable value of perquisite in respect of medical facility received by Mr. G from his employer, ठीक है। मेडिकल प्रीमियम पेड, चलो एक एक करके बताते जाना मुझे, कौन सा एग्जाम्प्ट होगा, कौन सा टैक्सेबल होगा, फिर अपन पूरा कंप्यूटेशन बना लेंगे, ठीक है। मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी, एग्जाम्प्ट होगा। Yes, यहाँ ma'am, exempt. assumption डाल देते हैं कि इट इज अप्रूव्ड बाय IRDA, ठीक है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर, टैक्सेबल होगा। ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जी इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी's ग्रैंडफादर इन अ प्राइवेट क्लिनिक, क्यों? और ग्रैंडफादर फैमिली में कवर होते हैं क्या? कहाँ होते हैं ग्रैंडफादर? कहाँ लिखा हुआ है? लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे यहाँ लिखा है, इट ऑल्सो इंक्लूड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ एन इंडिविजुअल if they are wholly or mainly dependent upon, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं लिखा है। लीनियर असेंडेंट्स और लीनियर डिसेंडेंट्स लिखे होते तो ग्रैंड पेरेंट्स कवर होते। टैक्सेबल दोनों के, मतलब प्राइवेट वजह से भी और ग्रैंडफादर होने की वजह से भी, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी's मदर 68 इयर्स के हैं और डिपेंडेंट है, पर बाय फैमिली डॉक्टर इलाज करवाया है, टैक्सेबल होगा, ठीक है। मिस्टर जी's सिस्टर डिपेंडेंट है, नर्सिंग होम में इलाज हुआ है, एग्जाम्प्ट Yes, होगा, ma'am. Yes, ma'am, exempt होगा। ठीक है। मिस्टर जी
जी's ब्रदर इंडिपेंडेंट है बेटा, ये मिस्टर जी's फादर डिपेंडेंट है, अब्रॉड इलाज हुआ है 50,000 का। आगे भी लिखा हुआ है देखो, एक्सपेंस फॉर स्टेइंग अब्रॉड ऑफ पेशेंट 30,000 है, और लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई 75। 75 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोटबुक में कर लेंगे फटाफट। क्या बेटा? मेडिकल प्रीमियम एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नर्सिंग होम का तुम लोगों ने टैक्स एग्जाम्प्ट क्यों बोला? मैम हॉस्पिटल में कवर्ड है। हॉस्पिटल में कवर्ड है, पर क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कवर्ड है? नर्सिंग होम प्राइवेट नहीं हो सकता क्या? यहाँ तो हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि वो गवर्नमेंट होगा, पर अगर गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ है तो क्या अज्यूम करना बेटर होगा? तो क्या हो जाएगा? चलो बनाओ कंप्यूटेशन। क्या हो गया? नर्सिंग होम छोटे लेवल के हॉस्पिटल्स जैसा होता है। ठीक है, मतलब ऐसे कोई बड़ा सा हॉस्पिटल जैसे घर टाइप की जगहों पर भी खुल जाता है। ठीक है, जनरली छोटी जगहों पर खुलता है जहाँ पर हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज नहीं होती। बड़ा क्लिनिक, हॉस्पिटल छोटा, ठीक है, बीच का। लिखो, मिस्टर जी computation of taxable perquisite एक एक पॉइंट लिखते जाओ, और अगर एग्जाम्प्ट है तो नील डालते जाना, अगर टैक्सेबल है तो अमाउंट डालते जाना और टोटल कर देना। ठीक है, एक कॉलम एग्जाम्प्ट या टैक्सेबल वाला भी बना सकते हो फॉर रिमार्क। यहाँ पर अमाउंट लिख दो, यहाँ पे रिमार्क लिख दो। ठीक है, सबसे पहला कौन सा लिखोगे? मेडिकल प्रीमियम फॉर हेल्थ ऑफ जी। हाँ, अमाउंट लेंगे क्या? एग्जेम्प्ट है तो डैश डाल देंगे, इधर लिख देंगे एग्जेम्प्ट। सेकेंड, ट्रीटमेंट ऑफ बाय हिज फैमिली डॉक्टर। टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? ठीक है, चलो पूरी लिस्ट तैयार करो इसकी, इस तरीके से फिल कर करके।
क्या बेटा? $39,000। आ गया क्या? 6,000 मिस कर दिया क्या तूने? ब्रदर जी, ब्रदर वाला। चलो कल अपन पढ़ेंगे लीव ट्रैवल कंसेशन। मैम हाँ बेटा। मैम पेंशन के एग्जाम्शन वाले नोट्स आप एक बार शेयर कर देंगे क्या ग्रुप में, वो हाँ, कम्यूटेड एंड कम्यूटेड वाले के? चार्ट ना। यस मैम, चार्ट उसका। हाँ ठीक है। थैंक यू मैम। ओके। इसमें कोई नोट डालने की जरूरत नहीं।